बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध में आए दिन कुछ बड़ा सामने आ रहा है। ऐसे में इस बीच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और तुर्की के बीच कुछ पकता सा नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि F-35 के लिए तुर्की पाकिस्तान को रूसी S-400 सिस्टम बेच सकता है। आपको बता दें कि तुर्की के एक ताकतवर राजनेता और पूर्व मंत्री कैविट केगलर ने कहा कि उनका देश रूस से खरीदे गए S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम को बेच सकता है। केगलर ने अपने बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि तुर्की इसे पाकिस्तान को बेच सकता है। इसके बदले उसे अमेरिका के F-400 के बिना अपनी स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाल ही में तुर्की ने एक अत्याधुनिक स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी लेयर एयर डिफेंस की योजना की घोषणा की, जिसे स्टील डोम कहा जाता है। इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि नाटो सदस्य तुर्की रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम से दूरी बना सकता है। तुर्की ने रूस से लगभग 5 साल पहले S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद की थी, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण उसे सक्रिय या चालू नहीं किया है। ये सिस्टम तुर्की के गोदाम में घुल खा रहा है। इस कारण अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया था और उसकी डिफेंस इंडस्ट्रीज पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए थे। दिसंबर 2023 में तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुलर ने स्पष्ट किया था कि रूस से खरीदी गई S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली सेना के भंडार में रहेगी और आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग किया जाएगा। रूस से तुर्की के S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद ने कई सवाल खड़े किए थे। तुर्की नाटो सदस्य देश है, जिसके अमेरिका के साथ मजबूत सैन्य संबंध है। नाटो का गठन ही रूस के खिलाफ किया गया है। ऐसे में रूस से उसके एयर डिफेंस को खरीदना और उसे तैनात करना बाकी सदस्य देशों, खासकर अमेरिका को चिढ़ाने जैसा था। खरीद में दिखाई गई जल्दबाजी के बावजूद तुर्की ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को अभी तक तैनात नहीं किया है। संभावित बिक्री के लिए जमीन तैयार करते हुए केगलर ने कहा कि S-400 बेचने से तुर्की को आधुनिक F-16 हासिल करने में मदद मिलेगी और उसे F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम में फिर से शामिल होने की अनुमति मिलेगी, जिससे वाशिंगटन ने विवादास्पद अधिग्रहण के बाद 2019 में उसे निष्कासित कर दिया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो रूस के साथ किसी तीसरे देश को सिस्टम की संभावित बिक्री के लिए बातचीत करेंगे, तो केगलर ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को ये करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की को S-400 को किसी तीसरे पक्ष को बेचने के लिए रूस से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि तुर्की के किसी तीसरे देश को S-400 मिसाइल सिस्टम बेचने की संभावना दूर की बात लगती है, क्योंकि एर्दोगन प्रशासन ने अभी तक इस बात के कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वो इस रूसी सिस्टम से छुटकारा पाना चाहता है। इसके उलट तुर्की ने अभी तक ऐसी सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।